अब बढ़ते हैं आगे और वक्त है हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट का। और इस सेगमेंट में इस साल की शुरुआत में हम पूरे साल भर के ले रहे हैं बाद कंपनियों से उनका और उनके सेक्टर का आउटलुक। तो आइए मुलाकात करते हैं कैप्री ग्लोबल से। कैप्री ग्लोबल एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और कार लोन पर फोकस करने वाली एनबीएफसी कंपनी है। और अगस्त 2022 से गोल्ड लोन का कारोबार भी जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। सितंबर 2023 के जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक उत्तर और पश्चिम भारत के 14 राज्यों में कंपनी के 917 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। और वित्त वर्ष 2019 से 2023 में कंपनी ने 26% सालाना दर से ग्रोथ की है एयूएम में, और रिटर्न ऑन एसेट 3.2% एवरेज रहा है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं और कैप्री ग्लोबल के फाउंडर भी हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं, बधाई कैप्री ग्लोबल को और आपके सारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2023 आपके लिए बड़ा रॉकिंग साल रहा है, 2024 भी इसी तरह से मजबूत रहे, ये हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू एंड नववर्ष की आपको और जी परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास आई तो हमने सोचा कि आपको आमंत्रित किया जाए और आपसे मुलाकात की जाए। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो 28वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी आई है उसमें कई कंपनियों का, पूरा देश भर में जितनी कंपनियां लिस्टेड उनका पूरा विश्लेषण करते हैं और कौन सी कंपनियां वेल्थ बना रही उस पर उनकी रिपोर्ट आती है। तो पिछले 5 सालों में जो सबसे ज़्यादा वेल्थ 10 कंपनियों ने बनाई उनमें आपका नंबर है। पहले 5 सालों में सबसे फास्ट ग्रोथ करके 50% सालाना दर से ग्रोथ करके बनाने वाले उसमें आप 6ठे नंबर पे हैं, और जो कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में ग्रोथ बनाई उसमें आप पहले नंबर पे हैं। कैप्री ग्लोबल का उनका 5 सालों का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताएं कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की पिछले 5 सालों की रही जिसके दम पर इस रिपोर्ट में आपका जिक्र हुआ है। तो पिछले 5 सालों में हमने जो है एक ब्रांच एक्सपांशन काफी किया है और साल दर साल हमने एयूएम में काफी अच्छी ग्रोथ करी है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ करी है और हमारा आरओए स्टेबल रहा है। हमारे जो है एक्विजिशन ऑफ कस्टमर है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये पूरे एक भारत की अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। और ये सेगमेंट में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एमएसएमई हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, छोटे डेवलपर की फाइनेंसिंग हो, जहां पे बैंक उनको लोन नहीं दे पाते, वहां पे उसमें हमने अपने एक अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड का एक विशेष तरीके से करके उसमें हमने एक यूनिक एक्सपर्टीज हासिल करी है। उसके चलते ये ग्रोथ संभव हुई है। तो काफी अच्छा रहा है पिछले 5 साल। और हमें लगता है कि इंडिया जो ग्रो कर रहा है, जो इंडिया अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हर कंपनी को एक अपना रोल प्ले करना है। और हमें लगता है कैप्री ग्लोबल भी इसमें पूरा एक रोल प्ले करने के लिए पूरा तैयार है। ये बताएं सर कि पिछले 5 साल तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्त रहे, वेल्थ क्रिएशन भी आपने अपने शेयर होल्डर्स के लिए तगड़ी की है। अगले 5 सालों में इसी तरह की ग्रोथ बरकरार रह सकती है क्योंकि अब आपका बेस भी काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो अभी क्या है कि अभी हमारी ब्रांचेज भी 917 हो गई हैं, करीबन 11,000 एम्प्लॉय हो गए हैं, कस्टमर बेस करीबन 3 लाख कस्टमर का हो गया है, क्रॉस सेल की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। तो लगता है कि अगले 5 साल में हम आराम से 30% की सीएजीआर को हासिल करने का एक एम्बिशियस एम रखा है हमने। और हमें लगता है कि ये इंडिया की जो ग्रोथ चल रही है उसके चलते संभव है। टेक्नोलॉजी पे हमने काफी इन्वेस्ट किया है, डेटा साइंस पे काफी इन्वेस्ट किया है। तो उनके इन्वेस्टमेंट के चलते हमारी जो है काम करने के एक तरीका है उसमें काफी बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी काफी हेल्प कर रही है हमें। तो ये आप देखेंगे कि अगले साल से काफी हमारी कॉस्ट इनकम रेशियो में चेंज आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में काफी चेंज आएगा। करीबन 150 लोग हमारी आईटी टीम में हैं, 15-20 लोग करीबन हमारी डेटा साइंस टीम में हैं, जिसपे हम काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सब फ्यूचर रेडी होने के लिए हमारी सारी प्रोसेसेस सिस्टम को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है अगले 5 साल में 30% की ग्रोथ अचीव करने के लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। अगले 5 साल तक 30% सालाना दर से ग्रो करना बहुत बड़ी चीज़ है। एकदम हैंड्स ऑन सारे डेटा आपको याद भी है, कितने कितने एम्प्लॉयज़ और कितने किस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम कर रहे हैं। राजेश जी, ये बताएं कि
ये तो 5 साल की बात हुई। 2024 कैसे देख रहे हैं आप अपनी कंपनी के लिए? सो आप बात कर रहे हैं जो मार्च में 2024 बंद होगा या आने पूरे वाला पूरे ये नए साल का मामला है, तो पूरे कैलेंडर ईयर की हम बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सेकेंडरी में हम बात करें तो हमें लगता है कि हमने जो ब्रांच का एक्सपेंशन किया, कुछ ब्रांच हम अगले साल भी ऐड करेंगे। तो हमें अगले साल का हमारा टारगेट है कि हम करीबन 40% पे ग्रो करें। हमारा गोल्ड लोन है जो इस बार हम 3,000 करोड़ के आसपास की बुक को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसएमई भी काफी स्टेबल है, होम लोन में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा हमने एक कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकल खड़ा किया जो प्योर फी इनकम है। इस साल हम करीबन 10,000 करोड़ के लगभग वैल्यू की कार को फाइनेंस करने में हम रोल प्ले करेंगे, जहां पे हमको 250 करोड़ की करीबन फी इनकम आएगी, जिसमें हमारी कोई रिस्क नहीं है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हमने शुरू किया, अभी हमें रिसेंटली आईआरडी ने कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस दिया है। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको हम इंश्योरेंस बेचेंगे, तो अगले साल फी इनकम पे काफी फोकस रहेगा हमारा। करीबन 20% इनकम हमारा टारगेट है कि हम फी इनकम को करें, जिससे हमारी आरओई काफी अच्छी आएगी। तो फोकस है कि क्वालिटी इनकम ऑफ कोर इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़े और क्वालिटी फी इनकम भी बढ़े। तो अगले साल ये दोनों चीजों पे फोकस है। एक्सपांशन भी अच्छा हुआ है तो उसका रिजल्ट भी अगले साल मिलेगा। सारी की सारी जो 740 ब्रांचें गोल्ड लोन की हैं, जो इस साल तक इन्वेस्टमेंट फेज में थी, जो लॉस कर रही थी, अगले साल सारी ब्रांचें कंट्रीब्यूट करने लग जाएगी, तो पीएनपी काफी अच्छा आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। ओके, आपसे बाकी सब पे तो बात की। पिछली बार जब भी मुलाकात हुई आपने गोल्ड लोन पर बड़ा फोकस किया। अब आप कह भी रहे हैं कि गोल्ड लोन का इम्पैक्ट अब जो इस साल आपके फाइनेंशियल में आना शुरू होगा, लेकिन एक नई बात मेरे ख्याल से आज आपने जो कही मुझे इंटरव्यू में, वो कार लोन को लेकर आप कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए की फी इनकम आप कार लोन से जुटाने का इरादा रखते हैं। क्या, किस तरह से ये बिजनेस आप करने का प्लान कर रहे हैं, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, जरा ये समझाइए। तो देखिए, जो कार लोन है, कार लोन कभी अभी नई कार लोन का जो फाइनेंसिंग होती है करीबन 8.5% के आसपास होती है। तो एनबीएफसी एजी एनबीएफसी में अपनी फंडिंग नहीं कर सकते हैं उसको, तो हमने 8 पार्टनर बैंक के साथ में एक पार्टनरशिप की, जहां पे हम लीड ओरिजिनेट करते हैं अपने नेटवर्क, अपने ब्रांच से, अपने डीएसए नेटवर्क से, और वो लीड उनको पास ऑन करते हैं। उसके बदले में यदि वो लोन डिसबर्स होता है तो बैंक हमको करीबन 2.5% की फीस देता है। तो ये जो हमारे 11,000 एम्प्लॉई हैं, इसके अलावा हमारे करीबन करीबन 10,000 डीएसए का नेटवर्क है, उसके कॉम्बिनेशन से हर महीने हम करीबन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का कार लोन डिसबर्स कराते हैं 8 पार्टनर बैंक के साथ में, जिसके बदले में 2.5% फी लगती है। और ये बिजनेस अगले साल भी मुझे लगता है 15 से 20% फर्दर ग्रो होगा, क्योंकि हम उसमें हमने काफी कुछ टाइप्स और हमारे आ रहे हैं। हमारा टाइप एसबीआई के साथ में हुआ अभी रिसेंटली, जिससे हमें काफी बड़े वॉल्यूम की उम्मीद है। तो हमें लगता है कि ये यदि अगले साल हम 12 से 14,000 करोड़ रुपए की कार फाइनेंसिंग करते हैं और 2.5% की हमारी फी इनकम आती है, तो अगले साल ये 250 करोड़ की फिगर जो है बढ़ के करीबन 300 करोड़ पे पहुंच सकती है। और इसमें काफी अच्छा मार्जिन है, प्लस इसमें हमारे कोई कैपिटल नहीं लगती है, हमारा कोई अंडरराइटिंग कमिटमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये प्योर प्ले फी इनकम है जो काफी हमारी आरओई को काफी अच्छा बूस्ट देगी। कि दिसंबर के महीने में हमने सुना था कि शायद आप डिजिटल लैंडिंग में भी आप जा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भी आप लॉन्च करने वाले हैं। एक बार बताएं क्या स्टेटस है, वहाँ पर किस तरह के प्लान्स हैं आपके? तो डिजिटल लैंडिंग में देखिए, अभी अभी हम लोग सिर्फ पार्टनरशिप के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। पहले हमारा जो टेक्नोलॉजी साइड है हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद में हम कुछ फिनटेक के साथ में पार्टनरशिप करेंगे, जहां पे लोन वो ओरिजिनेट करेंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस आई है एफएलडीजी पे, जहां पे जो फिनटेक है वो हमें 5% तक की गारंटी देगा, और वहां पे हम ओरिजिनेशन करेंगे, और उसके करीबन 1 साल तक उस मॉडल पे जाने के बाद में फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जब हम मार्केट टेस्ट कर लेते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लेते हैं, अपनी रिस्क टीम की असेसमेंट को टेस्ट करने के बाद में फिर हम लॉन्च करेंगे। तो अभी अगला 1 साल जो है ये पार्टनरशिप मोड में, डिजिटल मॉर्निंग बड़े कॉशियस मोड में रहेगा, और उसके बाद में इसको फुल फ्लेज लॉन्च करेंगे। ओके, तो चलिए डिजिटल लॉन्च पे भी बड़े आगे प्लान्स आपकी तरफ से आते हुए। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और 2024 के लिए भी और अगले 5 सालों के लिए आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है। आई एम श्योर आपके इन्वेस्टर्स, आपके दर्शक, हमारे दर्शक और आपके इन्वेस्टर्स जरूर ये सुनकर कॉन्फिडेंट और खुश भी महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी थैंक यू।
बहुत ही तगड़ी कमेंट्री आती हुई दिख रही है। जिस कॉन्फिडेंस से सर बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मैन पावर क्रिएट कर रहे हैं, और जो अब नए सेक्टर्स में लोन ग्रोथ को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। मजा आया दीप, हाँ बात करके बड़ा मजा आया। दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक तो ये कि एक माइन्यूट डिटेल तक अगले 5 साल का ड्राफ्ट उनके पास में कि आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, हर एक बिजनेस को वन बाय वन, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है, उन्होंने शुरुआत एसएमई लोन से की, अफोर्डेबल। उसके बाद आपने गोल्ड लोन्स में एक साल पहले, जब 1.5 साल पहले गोल्ड लोन की बात करते थे, तब गोल्ड लोन जस्ट शुरू किया था। उसके बाद गोल्ड लोन में जिस तरह की स्ट्रेंथ बनाई, अब इस साल से उसका प्रॉफिट आना शुरू हुआ। कार लोन्स की अब बात कर रहे हैं, 250 करोड़ की इनकम कार लोन्स में। अब बेसिकली ये है कि कंपनी ने जो नेटवर्क बना लिया है, उस नेटवर्क को लीवरेज करने के लिए अब समय आ गया। तो ये पिछले 5 साल जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में आए कि कंसिस्टेंटली और सबसे तेज अच्छे रिटर्न्स, लगातार और एकदम नियमित रूप से वेल्थ बनाने वाला ये स्टॉक रहा है पिछले 5 सालों में, और कंसिस्टेंटली 5 सालों में नंबर 1 पर रहा है। मतलब इतनी अच्छी वेल्थ बनाई, लेकिन शायद कभी उस एंगल से रडार पे नहीं आया। आई थिंक अगले 5 सालों के लिए 30% की सालाना ग्रोथ बहुत अग्रेसिव, दमदार की जाएगी। टैक्सी चलिए जोरदार स्टॉक भी आप देखिए, मजबूत कमेंट्री के बाद डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैप्री ग्लोबल 800 रुपये के करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ। 10 की कमाई एक ले लेते हैं। राकेश जी, कुणाल जी का स्टॉक बचा है।